Good morning, everybody. How are you all? This is Abdul Sattar, and you are watching English with Sattar. Whenever we talk about tenses, जब भी tenses पर मैं बात करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों में एक अजीब सी बेचैनी, एक अजीब सी अनईजीनेस जो है वो आ जाती है. उन्हें ऐसा महसूस होता है कि टेंसेस को हमें ना मालूम कब तक करना पड़ेगा, ना मालूम कब तक इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ना मालूम हमें कब तक इसे रिवाइज करना पड़ेगा. आप यकीन जानिएगा, जब तक आप इसे पूरी तरह नहीं कर लेंगे टेंसेस को, आपको इन्हें तब तक करना पड़ेगा. आप ये बात समझिएगा कि इंग्लिश इज नॉट आवर ओन लैंग्वेज, इट इज फॉरेन लैंग्वेज टू अस एंड वी आर नॉट द नेटिव स्पीकर्स ऑफ इंग्लिश. तो हमारे लिए तो एक ये सहारा है बेसिकली इस लैंग्वेज को समझने का, एक बुनियादी सहारा, एक फंडामेंटल जरूरत है ये हमारी. अगर हम इसको बेस बनाकर थोड़ा समझ लें अंग्रेजी को तो इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है. और ये बहुत इजी करके मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं. आज जिस टेंस पर मैं आपसे बात करने वाला हूं वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. आमतौर से इस टेंस के बारे में हम ये सीखते हैं कि जिस सेंटेंस के एंड में लिया है, दिया है, दिए हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं आता है, बस वो टेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है. वो तो कहलाता ही है, मैं इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं कर रहा हूं. वो हमने एक तरीका इजाद कर लिया है, एक तरीका इन्वेंट कर लिया है. लेकिन जरा सोचें कि क्या ये किसी ब्रिटिशर की लैंग्वेज है? हिंदी नहीं. जब उन्होंने सीखा होगा तो उन्होंने तो चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, दिए हैं, इनका जिक्र तो उन्होंने कभी किया ही नहीं होगा. बिकॉज ये वर्ड उन्हें आते ही नहीं है, ये भाषा भी उनको नहीं आती है बिल्कुल भी. तो उन्होंने इस टेंस को रिकग्नाइज करने के लिए कुछ तरीके जो बताए हैं, मैं वही तरीके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं. बाकी तो आप में से ज्यादातर को आते हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं वाले, वो मैं फिर भी एक बार रिवाइज कर दूंगा. देखिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिएगा कि ये एक ऐसा टेंस है जो प्रेजेंट को पास्ट से कनेक्ट करता है. प्रेजेंट को पास्ट से कनेक्ट करता है. कैसे? जरा देखें ये सेंटेंस, देखें, आई लॉस्ट माई बुक, मैंने अपनी किताब खो दी है. फिर ये है आई हैव लॉस्ट माई बुक. तो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू सेंटेंसेस? इसमें बुनियादी फर्क ये है कि ये तो पास्ट इंडेफिनिट का ही है, लेकिन ये कह रहा है मैंने किताब खो दी है, मैं किताब खो चुका हूं. हिंदी में जब बात करेंगे तो बहुत सिमिलर लगेंगे, बिल्कुल एक जैसे लगेंगे. लेकिन डिफरेंस ये है, मैंने यहां इसका मतलब ये है कि मेरी किताब खो गई है. खो गई थी संडे को, मिल गई है मंडे को. यहां मालूम नहीं है, खो गई थी और उसके बाद मिल भी गई है. लेकिन यहां पर आई हैव लॉस्ट माई बुक, अगर मैं कहता हूं कि आई हैव लॉस्ट माई बुक तो मेरी किताब खो गई थी. और प्रेजेंट में जिस वक्त ये सेंटेंस बोला जा रहा है उस वक्त भी यही सिचुएशन है, वो खोई हुई ही है. तो प्रेजेंट को किससे कनेक्ट किया इसने? पास्ट में. यहां फर्क एक बार फिर समझ ले. आई लॉस्ट माई बुक, मेरी किताब खो गई, हमने ये कहा खो गई थी भाई, और मिली संडे को खोई थी, मंडे को मिल भी गई, हु नोज, पता नहीं है. लेकिन यहां आई हैव लॉस्ट माई बुक, मैंने अपनी किताब खो दी है, मेरी किताब खो गई है. अब खो गई है, यहां पर यह सेंटेंस क्या कन्वे कर रहा है कि मेरी किताब खो गई थी और अब भी प्रेजेंट में भी यही सिचुएशन है कि वो खोई हुई है. तो यहां पर जब हम ये बात करेंगे तो दिस सेंटेंस रेफर टू बेसिकली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. यहां भी देखें, व्हाट हैपेंड इन द पास्ट इज स्टिल ट्रू. जो कुछ घटित हुआ था पास्ट में वो भी वैसी ही सिचुएशन है. अगला सेंटेंस देखें, इस्तेमाल और कहां पर होता है. आई हैव सीन दैट मूवी, मैंने वो मूवी देख ली है. मैं वो मूवी देख चुका था मैं पास्ट में, और सिचुएशन अब भी ऐसी ही है, देखी हुई है मेरी मूवी वो. आई हैव फिनिश्ड द वर्क, काम पूरा कर चुका पास्ट में. और अगर मुझसे अब कोई पूछेगा कि भाई उस काम का क्या रहा है जो आपने करना था, मैं यही कहूंगा कि आई हैव फिनिश्ड द वर्क. प्रेजेंट में भी वही सिचुएशन है. तो प्रेजेंट पास्ट को कनेक्ट करता है, ये बात आप याद रखेंगे. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो किताबों के अंदर नहीं होती. राइट? तो ये दोनों सेंटेंस आपकी समझ में आ गए होंगे. उसके बाद है आई हैव जस्ट कंप्लीटेड माई टास्क, रिसेंटली फिनिश्ड.
आपने अभी अभी कोई काम करके हटे हैं, बस अभी पूरा हुआ है वो काम आपका, तो आप कह देंगे आई हैव जस्ट, इसको याद रखेंगे, जस्ट ये इस्तेमाल होता है, आई हैव जस्ट फिनिश या कंप्लीटेड माई टास्क। यहां मैंने लिख भी दिया है, आप इसका एक पिक भी ले सकते हैं, एक रख सकते हैं इसको बाद में देखने के लिए। आई नो हिम, यहां पर भाई ये बड़ा कंफ्यूजिंग होता है, मैं उसे बहुत पहले से जानता हूं, तो आई नो हिम फॉर ईयर्स, फॉर 10 ईयर्स। हम इसे ऐसे नहीं कहेंगे, हम ये कहेंगे आई हैव नोन हिम फॉर 10 ईयर्स। दिस इज द रॉन्ग कंस्ट्रक्शन एंड दिस इज द राइट वन। दिस इज रॉन्ग, आई नो हिम फॉर 10 ईयर्स, मैं उसे 10 सालों से जानता हूं, हम ऐसे नहीं बोलेंगे। हम असल में क्या करते हैं ना, इस सेंटेंस के एंड में क्या आ रहा है, ता है, ती है, ते है, मैं उसे 10 सालों से जानता हूं, तो हम तो एकदम से वहां पहुंच जाएंगे, कहां पर, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, कि भाई इसमें वो ता है, ती है, ते आ रहा है, तुम इसमें क्या लगा दें, नो लगा दें और सेंटेंस हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं है। देखिए आई हैव नोन, इसमें एन भी लगाना है, नोन, ये थर्ड फॉर्म होती है। आई हैव नोन हिम फॉर 10 ईयर्स, दिस इज द राइट कंस्ट्रक्शन। मैं 10 सालों से पास्ट में भी जानता था और आज भी लगभग सिचुएशन वैसी ही है, ध्यान रखिएगा इस बात को। देन अगर आप कोई आपका रिपीटेटिव एक्शन है, लगातार कोई काम आप कर रहे हैं और वो आज भी जारी है, तो देखिए है आई हैव शॉप्ड हेयर फॉर मेनी ईयर्स, मैं यहां कई सालों से लगातार शॉपिंग कर रहा हूं। अब ये रहा है, रही है, रहे हैं से ये मत समझ लेना कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है, यही थोड़ा सा इसी लेवल से हमें ऊपर उठना है। टेंसेस को थोड़ा एडवांस लेवल पर जाकर सीखने की कोशिश कीजिएगा, उन्हें भी सीख लीजिएगा, देयर इज नो प्रॉब्लम, लेकिन थोड़ा सा हटकर भी सोचिएगा। आई हैव शॉप हेयर फॉर मेनी ईयर्स, मैं इस दुकान से बहुत लंबे वक्त से जो है शॉपिंग करता रहा हूं, बहुत पहले से शॉपिंग कर रहा हूं। हम कहते हैं ना भाई, जाकर किसी दुकानदार से भी कहते हैं जब हमें रेट कम करवाने होते हैं, अजय आपकी दुकान से तो हम बहुत लंबे वक्त से शॉपिंग कर रहे हैं, बड़े पुराने ग्राहक हैं आपके, राइट। तो ये उसी तरह का है, आई हैव शॉप हेयर फॉर मेनी ईयर्स, इट्स अ रिपीटेटिव एक्शन। कुछ और नई चीजें हैं, देखिएगा। आई हैव ऑलरेडी रेड दिस बुक, अगर पहले से ही कोई काम आप कर चुके हैं तो उसके लिए आप क्या यूज करते हैं, ऑलरेडी। ये जाना पहचाना वर्ड होगा आपके लिए। तो आई हैव ऑलरेडी रेड दिस बुक, मैं पहले से इस किताब को पढ़ चुका हूं। उसके बाद द फ्लाइट हैज नॉट अराइव्ड येट, अभी तक, येट आता है आमतौर से अभी तक के लिए, अभी तक नहीं आई है, चली हुई है लेकिन अभी तक नहीं पहुंची है, तो इसमें वही रहता है, हैज नॉट इन थर्ड फॉर्म। हैव यू एवर बीन टू मुंबई, क्या आप कभी मुंबई गए हैं, इसमें बीन भी आ गया। देखिए कभी आप कहें कि बीन तो आमतौर से प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आता है। एक बात याद रखें, जब हम प्रेजेंट परफेक्ट की बनाते हैं पैसिव वॉइस, तो क्या हम उसमें बीन इस्तेमाल नहीं करते, तो ये बीन इस्तेमाल इसमें हो सकता है इस तरह से। हैव यू एवर बीन टू मुंबई, क्या आप कभी मुंबई गए हैं। तो ये तो एक तरीका था आमतौर से एडवांस लेवल का, इस टेंस को आप इस तरह भी समझ सकते हैं। और बाकी इसका स्ट्रक्चर आपको मालूम ही है, इसमें सब्जेक्ट आता है प्लस क्या आता है, हैज या हैव, हैज और हैव और प्लस थर्ड फॉर्म, जिसे हम आमतौर से थर्ड फॉर्म कहते हैं, राइट। तो ये स्ट्रक्चर तो आपको याद ही है। मैं याद दिला दूं आपको, अगर आई है, वी है और यू है और दे है, आई वी यू दे, और राम और श्याम है, राम एंड श्याम, तो उनके साथ तो भाई आना है हैव। एक बार फिर बता दूं, आई है अगर, वी है, यू है, दे है और सब्जेक्ट आपका प्लोरल है राम एंड श्याम, तो उसके साथ तो है भी आता है। और अगर ही है और शी है और इट है और कोई नाम है रवि, तो इसके साथ क्या आना है, हैज, यानी कि ये वाला हेल्पिंग वर्ब बना है, हैज एंड हैव, और इसमें थर्ड फॉर्म तो आती ही है, आपको मालूम ही है, राइट। तो इसमें ये थर्ड फॉर्म आ गई है। तो इस तरह से आप इसको थोड़ा सा अलग हटकर, थोड़ा डिफरेंट अप्रोच अपनी अपनाकर इस टेंस को इस तरह भी आप सीख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको शेयर भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक भी कीजिएगा। ओके, मैं फिर किसी और टेंस के साथ, फिर किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात करूंगा। दैट्स ऑल फॉर द डे, बी सेफ, थैंक यू, बाय बाय।